औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह हमारे उस इल्म में इजाफ़ा फरमा जिस इल्म से बेहसियत मुसलमान हमें दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हासिल हो, और उस हर इल्म से तेरी पनाह में आते हैं, हर इल्म से बेजार हैं जिसका बेहसियत मुसलमान हमें दुनिया और आखिरत में कोई फ़ायदा ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। आज अपने दूसरे लेक्चर बिजली क्या है कि सब टाइटल एटम की बनावट के साथ हाजिर हूं। आज एक दोस्त ने ना एक सवाल किया, बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात हो रही थी तो उसने एक सवाल किया कि सर एक बात बताएं, बिजली किसने इजाद की। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है जो तकरीबन कम इल्मी की वजह से हर बंदा करता है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए एक तो चीज़ की ज़रूरत होगी, वो मैं आपको थोड़ी सी समझा लूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बिजली किसकी इजाद है, ये इजाद है भी या नहीं। तो दुनिया में ये जो सिस्टम्स है ना सारे, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि वो जो मैटर के बारे में, कि ये कायनात की तमाम चीज़ें मादा है या मादे से बनी हुई हैं, और जिसको हम अपने हवा से खमसा के साथ मालूम या महसूस कर सकते हैं। तो इस इंसान जो था ना, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि इंसान शुरू से, इंसान अल्लाह ने ये इंसान में क्वालिटी रखी हुई है कि वो चीज़ों पे गौर करता है। अल्लाह ने उसको अकल से नवाजा हुआ, वो चीज़ों को गौर करता है। तो जब चीज़ों पे गौर करता है ना, तो कुछ चीज़ें उससे हासिल ऐसी होती हैं जो बनी बनाई होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि दरियाफ्त करना। कुछ चीज़ें इंसान ने दरियाफ्त की, मतलब वो जो आम बंदों की पहुंच से दूर थी, फिर एक शख्स ने उसको देखा तो उसने उसको दरियाफ्त करके कहा कि ये भी चीज़ मौजूद है। मतलब हमें नहीं पता था सोना क्या है, किसी बंदे ने उसका मालूम किया और उसका नाम सोना रखा और उसके पैरामीटर्स को तय किया। जब भी कोई चीज़ दरियाफ्त होती है ना, तो इंसान जो होता है ना, वो उसके पैरामीटर्स को तय करता है सबसे पहले, कि इस चीज़ का, हर एक चीज़ का कुछ यूनिट्स तय किए जाते हैं पैमाइश करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको ये लफ्ज़ों में बताने के लिए कि ये चीज़ क्या है। उसको कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को बयान करने के लिए, उस चीज़ की हैयत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो यूनिट्स होते हैं वो उसकी इकाइयाँ होती हैं। यूनिट्स को उर्दू में हम इकाई कहते हैं। तो यूनिट्स का मतलब ये होता है कि इसकी पैमाइश कितनी है। हम कहेंगे इस मार्कर की पैमाइश कितनी है, तो सबसे पहले हमें एक यूनिट बनाना होगा कि इसकी लंबाई मालूम करने का एक यूनिट होना चाहिए, ताकि हम उस यूनिट के मुताबिक ये मालूम कर सके कि इसकी लंबाई कितनी है। ये वो लंबाई मालूम करने वाला यूनिट होगा, जैसे मीटर हो गया, यार्ड हो गया, गज जिसे कहते हैं। वैसे ऐसे यूनिट बनते हैं। कुछ मादे की जो वो थी डेंसिटी, उसको मालूम करने के लिए यूनिट, मादे का जो समझ लें कि उसकी कमियत जो थी वो किस मिकदार में है, उस मिकदार को मालूम करने का किलोग्राम यूनिट। वैसे ऐसे कई यूनिट जो है ना वो आए, वो मैं इस पे एक इंशाल्लाह तफसीली लेक्चर आएगा। लेकिन उससे पहले सिर्फ आज का इस सवाल का जवाब कि बिजली इजाद किस किया, तो बिजली किसी की भी इजाद नहीं है। यकीन माने, बिजली किसी की भी इजाद नहीं है, बिजली दरियाफ्त है। बिजली अल्लाह ताला ने जो थी ना, वो रब ने वो इस कायनात में, इससे पहले जब इंसान पहली बार बना तब भी आसमानों से बिजलियां चमकती थी, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में रादुन व बर्क, जो मतलब के जिसको कहते हैं कि चमक, और वो जो मतलब के बरक, वो बिजली, जो गरज चमक जिसको कह लें, चमक को बिजली का। तो बरक का पहली बार नाम तो कुरान पाक ने लिया, उससे पहले तो किसी ने नाम नहीं लिया। लेकिन साइंस हमें बताती है कि उससे पहले भी, समझ लें को 10-1200 साल पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई 1200-1500 साल पहले, वो जो मिस्र था उसमें भी कोई बिजली की बातें थी। शायद ये झूठ है या सच, इसका हमें नहीं पता, ये कोई सबूत नहीं है, वैसे ही बातें हैं गड़ी गड़े। लेकिन कमाल ये है कि इन्होंने, जब इंसान ने वो मैटर को एक मफरूजा दिया, कि मफरूजा होता है फर्ज करना। इंसान सबसे पहले तोते की तरह यही रट लगाता है, मैंने फर्ज किया ऐसे हो गया, फर्ज किया ऐसे हो गया, फर्ज किया ऐसे हो गया। जब वो फर्ज करता करता उन फर्ज के मुताबिक उसको तय करता है कि ये बार बार मैं फर्ज करता हूं, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, तो अगर ऐसे होता है तो फिर उसका एक यूनिट बनाता है, उसकी एक इकाई बनाता है, फिर उस इकाइयों से पैमाइश करता है, तो फिर उसको कहता है कि ये मेरी दरियाफ्त। ठीक हो गया।
तो दरियाफ्तें इंसान करता रहता है, तो दरियाफ्तें तो होती रहती है। दरियाफ्त वो होती है जो खुदा की तरफ से बनी बनाई चीज़ होती है, तो इंसान उसके खवास को पा लेता है, उसका कोई नाम रख लेता है, वो उसके इल्म में आ जाती है, मुशाहदात में आ जाती है, वो होती है दरियाफ्त। और दरियाफ्तों का मजमुआ, जब दरियाफ्तों को इंसान तोड़ मोड़ कर मुख्तलिफ दरियाफ्तों को पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक कि अब मैं इन दरियाफ्तों को ऐसे करूंगा तो मैंने ये वाली चीज बनानी है, उसके पहले पैरामीटर तय किए हुए उसने, अगर उसके पैरामीटर्स पहले तय किए हुए कि मैंने अब ये चीज बनानी है, इस पे वो उस दरियाफ्तों को, जो दरियाफ्त चीजें हुई होती हैं, उन दरियाफ्तों के साथ जब वो तोड़ मोड़ के कुछ भी करके उनके वो चीज बनाता है ना, तो वो होती है इजाद। और यकीन करें कि ऐसी इजादात दुनिया में मैक्सिमम मैक्सिमम बड़ी भी हुई तो 10-15% होगी। बाकी जो है ना वो 85 से 90% के तकरीबन वो हादसाती इजादात है। हादसाती इजादात वो होती हैं कि इंसान बनाने कुछ और लगा था, मेहनत वो कर रहा था, मेहनत में कोई कमी नहीं, उसमें तो शक है ही नहीं। मेहनत तमाम इंसानों ने की है, सिर्फ यूरोप वाले इंसानों ने नहीं की। ये अपने दिमाग से बात निकाल दे। ये जो ऐसे करते हैं ना, हमें ऐसी सी बातें सुना के, ये जो नए पढ़े लिखे या जो अजीबोगरीब बातें करते हैं, खुदा की कसम आज तक जेहन में इन बातों का जवाब ही नहीं आया। ये सिर्फ डिसऑर्ड कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी कौम के बच्चों को यही कहते हैं तुम किसी काबिल नहीं हो। ये वो लोग हैं। मेहनत दुनिया के हर शख्स ने की, कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। जापान में लोग लगे हैं, इंडिया में लोग लगे हैं, पाकिस्तान में लगे। इंसान की नेचर है, फितरत है, वो मेहनत करना चाहता है, वो मेहनत करता है, वो चीजों पे गौर करता है। अब उनको जवाब वो कहानी नहीं गढ़ सका तो उसका ये मतलब नहीं कि वो फ्लॉप हो गया, उसका ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ है। ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, किसी ने को कहानी गढ़ ली, किसी ने उसको उसके ऊपर और मेहनत कर ली, मेहनत करते करते उसने इसके साथ साथ मीडिया, इसके साथ साथ अपनी वो कुछ चीजें बना ली और उसके साथ साथ ताकत हासिल कर ली। तो जो कमजोर होता है उसको वही कहानी सुननी पड़ती है जो ताकतवर सुनाए, लिहाजा उसको वही बातें माननी पड़ती हैं। वो कहे भी कि ये कहानी मुझे नहीं पसंद तो वो सुननी पड़ेगी, वो चौधरी की कहानी है भाई। हाँ जी। तो जनाब, ये जो दरियाफ्तें होती हैं, इनको जब इंसान बनाता है तो फिर वो इजादात करता है, और हंगामी और इत्तफाकिया इजादात बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। तो बिजली जो है ना, ये किसी की इजाद नहीं है, ठीक हो गया। बिजली, हाँ, इसमें कुछ चीजें दरियाफ्त इंसान ने की, ये क्या है पता चला, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने, मतलब आज कहा जाता है बिजली इलेक्ट्रॉन की वजह से, आपको पढ़ाने लगा हूं अभी। लेकिन कमाल है कि बिजली उस वक्त भी थी जब इलेक्ट्रॉन की थ्योरी नहीं थी। बिजली उस वक्त भी थी जब बैटरी इजाद हो गई थी, तब इलेक्ट्रॉन की थ्योरी नहीं थी, ठीक हो गया। तो बैटरी इजाद हो गई एक वक्त के साथ, वो करते हुए, तजर्बात करते हुए उनको पता चला कि किसी साइंसदान को, शायद वोल्टा था वो, उसको पता चला कि वो ऐसे ऐसे करके केमिकल को रिएक्शन करके तो ऐसे जो है ना वो पराडों से, इलेक्ट्रोड से उसने बिजली उसको मिल गई। स्पार्क वगैरह चेक किया, सब कुछ समझ लगी कि ये तो वो बिजली है जो आसमान में चमकती है, या उसको महसूस की। फिर उसने उसको थोड़ा सा मुशाहदात में से गुजारा, उसको निखार के फिर उसने, मुख्तलिफ साइंसदान लगे हुए थे, अल्लाह ने उसकी मुकद्दर में कामयाबी लिखनी थी, कामयाबी लिख दी, उसने एक बैटरी तैयार कर ली। तो बैटरियों के साथ फिर हुआ क्या कि इंसान जो है ना, उसने, साइंसदान जितने भी थे, उन्होंने, मैंने पहले बताया था कि उन्होंने एटम वो वाली जो थ्योरी थी ना, जो एक ख्याल था, वो उस ख्याल की जान नहीं छोड़ी। तो ये तो कन्फर्म था ना, उन्होंने कहा कि ये तो ख्याल, खैर ठीक था ख्याल, कि दुनिया की जो चीजें जितनी भी है ना, मादा, ये किसी ना किसी बारीक से बारीक, इसका आखिर तो कुछ ना कुछ होगा, ये किसी जर्रे से बनी हुई है। तो उस जर्रे का ख्याल ही, जर्रे का नाम एटम रख दिया गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस एटम को तो जेहन में रखा हुआ था सबने, तो वो काम कर रहा था एक साइंसदान बैठ के, 18वीं सदी के आखिर में एक साइंसदान काम कर रहा था। वो काम वो कुछ और करना चाहता था, वो कोई और काम कर रहा था। वो दरअसल ढूंढ रहा था कि जो गैसेस में से अगर बिजली को गुजारा जाए, क्योंकि जब बिजली समझ आ गई, बैटरी बन गई, तो पता चला कि बिजली जो है ना वो ज्यादातर मेटल्स में से गुजरती है। आम सी एक बात थी, तांबा लगा लिया, सिल्वर लगा लिया, चांदी लगा, सॉरी, चांदी और सिल्वर एक चीज का नाम है, ये थोड़ा सा मसला है हमारी जुबान में। हम सिल्वर जरा एल्युमिनियम को कह देते हैं और वो सिल्वर चांदी को कहते हैं। पर उन्होंने मुख्तलिफ धातों से बिजली को गुजारा, तो पता चला कि बिजली कुछ धातों में से आसानी से गुजर जाती है, कुछ धातों में से बिल्कुल नहीं गुजरती, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे थोड़ी रुकावट के साथ गुजरती है।
तो उन्होंने वो काम कर रहे थे, उसके ऊपर ये चीजें तय कर रहे थे कि किन किन चीजों में कैसे कैसे बिजली क्यों गुजरती है, इन क्यों का सवाल वो ढूंढ रहे थे। तो हुआ ये कि एक बंदे ने ऐसे सोच लिया कि यार मैं ये जो बिजली है, ये जो मेटल में से गुजरती है, क्या ये गैसेस में से भी गुजर सकती है? तो उसने इस सवाल का जवाब हल करने के लिए एक वैक्यूम ट्यूब बनाई, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए, उनको वोल्टेज, हाई वोल्टेज 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 वोल्टेज बढ़ाता गया। तो उसमें एक मखसूस जो थी ना गैस, वो उसका एक मखसूस प्रेशर रख लिया, उसमें थोड़ी सी हल्की सी गैस दाखिल करके एक मखसूस प्रेशर पे वैक्यूम पैदा कर लिया, हल्का सा गैस के जर्रात ही अंदर रह गए, बाकी वैक्यूम तकरीबन पैदा कर लिया, एक मखसूस प्रेशर जो दे दिया। उस प्रेशर में से उसने उससे वोल्टेज देने शुरू किए। जब एक हद से वोल्टेज बढ़े तो क्या हुआ कि एक जो था ना एक तरफ का इलेक्ट्रोड, उससे जो थी ना स्पार्क, वो निकले और दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ गए, रोशनी पैदा हुई उनसे, वैसे लगा जैसे कोई चीज भाग के उधर की तरफ गई है। वो परेशान, उसने कहा ये बिजली जा रही है। अब बिजली को किसी ने देखा नहीं था, पहली बार देखने का इत्तेफाक था कि ये बिजली है जो जो बिल्कुल, जब बिजली किसी वायर में से गुजर रही हो, इलेक्ट्रोड में से गुजर रही हो, तब तो पता नहीं चलता इसके अंदर क्या जा रहा है। तो जब यहां से फासला रख के जब उसने स्पार्क किया तो पता चला ये जो स्पार्क हो रहा है, ये स्पार्क ही बिजली है। ठीक हो गया, उसको समझ लगी कि यार ये बिजली है। तो फिर उसने फैसला कर लिया, उनके अंदर कोई चीज रखी, तो वो जो लाइट बन रही थी उस लाइट को, वो रुक गई लाइट, मतलब कि उसके अंदर को साया पैदा किया। उसको पता चला कि ये मार्कर आगे किया तो समझ लगी कि मार्कर से आगे वो साया बन जाता है। उसने कहा यार हो ना हो, ये एटम जो है ना वो तो नहीं है, लेकिन ये एटम के अंदर कुछ और जर्रात भी मौजूद हैं। ये ऐसे जर्रात हैं जो लाइट की, हमें नजर आ रहा है ये रोशनी है, लेकिन ये कुछ जर्रात हैं जो निकल के इस तरफ जा रहे हैं। तो उसने उन जर्रात का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक हो गया। उसने उसने देखा था, दरियाफ्त किया था, उसने इसका नाम रख दिया। ये भी फर्जी नाम था, उसने रख दिया। कुछ अरसा उससे पहले भी लोग इस पे तजर्बा कर रहे थे। फिर एक बंदे ने ये फैसला, ये सोचा कि यार ये जो उस तजर्बे को कई साइंसदानों ने दोबारा करने की कोशिश की, या उस तजर्बे को बेहतर करने की कोशिश की। तो एक और साइंसदान तजर्बा यही कर रहा था, दोहरा, उसमें मजीद को चीजें ढूंढ रहा था। तो उसको महसूस हुआ कि यार ये जो लाइट इस तरफ से निकल के इस तरफ को जा रही है, इसके मुतबादल भी एक लाइट निकल के इस तरफ को आ रही है। तो वो लाइट ये जर्रात तो नहीं है। तो उसने कहा कि इसका मतलब है ये जर्रात, और वो जर्रात दूसरे उसने जालीदार वो लगाया, उसके अंदर से गुजर गए। उसने कहा इसका मतलब है इन जर्रात पे जो है ना चार्ज वो और किस्म का है, ये उस जैसे जर्रात नहीं है, वरना यहां से उधर की तरफ जाते। तो उसने उन जर्रात का नाम पॉजिटिव जर्रात, प्रोटॉन रख दिया। ठीक हो गया। ऐसे हर एक बंदे ने अपनी अपनी मेहनत की। ठीक है। फिर एक वक्त के बाद 19वीं सदी जो है हंगामी तौर पे शुरू हुई, और 19वीं सदी इजादात की सदी कहा जाता है। इस सदी में आके एकदम साइंसदानों को बहुत सी ये बरीक जो चीजें मिली, या जो उनके तजर्बात में से गुजरी, उन्होंने इसका शोर कर दिया। उन्होंने कहा ये हमने चीजें ढूंढी हैं। तो फिर उन चीजों को उस चीजों की सफ बंदी में लग गए, उनके पैरामीटर्स को तय करने में लग गए। ठीक हो गया कि इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, इसकी इकाइयां क्या होंगी, ये इस जर्रे का साइज क्या होगा। जिस जर्रे को देखा नहीं, वो तो लाइट जा रही है, पता तो नहीं उसमें कितने करोड़ों जर्रात जा रहे हैं, देखा नहीं, लेकिन उसका साइज भी तय करने की कोशिश की, केयर लिया उन्होंने कि इसका इतना मास है, इसका इतना रेडियस इतना है, इसका, बहरहाल उन्होंने इस पे मजीद थ्योरी को आगे बढ़ाया। ठीक हो। तो अब जो साइंस जहां तक पहुंची हुई है ना, तो वो कहते हैं कि एटम जो है ना उसकी एक बेसिक शक्ल को उन्होंने मुतारफ करवा दिया है। तो अब हम एटम की उस बेसिक शक्ल पर जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि इस बेसिक शक्ल जो है, इससे बिजली जो मफरूजा कायम किया गया है कि बिजली ये चीज होती है, वो कैसे बनती है। अब आपने ये तमाम मफरूजात, जो तमाम चीजें, जो कहानी थी, इन कहानियों को, वो सच्ची थी या झूठी, इनको छोड़ के अब जब जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जिस दौर में हम मौजूद हैं, जिस इल्म की जिस पोजीशन पे साइंस मौजूद है, अब हमें इन तमाम बातों पे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा दूसरी कोई थ्योरी नहीं है। ठीक हो गया।
ना ही हम ताकतवर की थ्योरी को जुटला सकते हैं, कोई बंदा भी नहीं जुटला सकता, हम भी नहीं जुटला सकते कोई। हम तो खैर चीज़ ही कोई नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े साइंसदान वो नहीं जुटला सकते, क्योंकि उन पैरामीटर्स के मुताबिक उसे काम करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब जो एटम की जो शक्ल उन्होंने मुतारफ कराई, उन्होंने कहा कि ये जो एटम है ना, इसमें 3 किस्म के जर्रात पाए जाते हैं। एटम बेसिकली सबसे छोटा जर्रा नहीं है, ये 3 मुख्तलिफ जर्रात से मिलकर बना हुआ है। और वो 3 जर्रात कौन कौन से हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन। नंबर 3 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 जर्रात से मिलके एटम बना हुआ है। एटम बेसिक जर्रा नहीं है, एटम्स के आगे भी 3 जर्रात हैं। ये साइंस ने दरियाफ्त किया, फर्ज किया, मफरूजा कायम कर दिया। और इस मफरूजे पे बाद में उन्होंने काम भी किया, कुछ चीज़ें तय की, कुछ पैरामीटर्स इनके तय किए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पैरामीटर तय किया, प्रोटॉन के पैरामीटर्स तय किए, और ये दावा किया कि यही है जो हम बयान कर रहे हैं, तो वही है। ठीक है। तो क्या हुआ, इनके पैरामीटर्स क्या तय किए गए? उन्होंने इसके पैरामीटर्स ये तय किए कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का हामिल ये जर्रा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज का हामिल जर्रा है। और जो न्यूट्रॉन है उस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल जर्रा है। और ये न्यूट्रल जर्रा जो है ये बिजली में कहीं भी यूज नहीं होगा, मतलब कि इसका नाम आज ही आएगा, इसके बाद शायद इसका नाम ना आए। ये 2 चीजें जो है ना बिजली के लिए, वो इन 2 चीजों की जरूरत होगी हमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पे उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव चार्ज का हामिल जर्रा है, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव हामिल। ठीक है जी। तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव। ठीक हो गया। ये जो दोनों जर्रात का चार्ज है ना, इसी जो जो चार्ज का जो डिफरेंस पैदा होता है ना, मैं वो आपको बताता हूं वो डिफरेंस कैसे पैदा होता है। वो जो डिफरेंस होता है ना, वो बिजली होती है। ठीक है। उससे आगे हम जाएंगे तो आपको मजीद आपको समझ लगती जाएगी। मतलब फर्ज करें उन्होंने इसका स्ट्रक्चर जो बनाया, जो मुतारफ करवाया, जो ख्याली तौर पर स्ट्रक्चर बनाया, ये भी एक ख्याल है कि ऐसे होगा, ये कंफर्म नहीं है ऐसे है कि नहीं, लेकिन ये ख्याल है कि ऐसे होगा। मुख्तलिफ तरीकों से इसे साबित करने की कोशिश की, बहरहाल उसके मुताबिक जो मिलते जुलती चीजें थी, उन्हीं चीजों से नतीजा अखज किया गया कि ये ऐसे ही है, इसका मतलब ये। वो कोई तजर्बात करते हुए पता चला ये ऐसे किया है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, ऐसे फर्ज किया हुआ सारा कुछ है। ठीक है, लेकिन बहरहाल थ्योरी है। ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक बात ये ज़हन में रख ले, ये पहले से तयशुदा ये जो चार्ज है, इनके ऊपर भी ये तयशुदा सिस्टम है कि जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को दफा करेगा, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को दफा करता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कशिश करते हैं, जो मुखालफ पार्ट्स हैं, मुखालफ पार्टिकल है, वो आपस में कशिश करते हैं जुड़ने के लिए, मतलब एक दूसरे करीब आने के लिए। और जो एक जैसे जर्रात है वो एक दूसरे को दूर करते हैं, दफा करने के लिए। ऐसे समझ ले कि जैसे नॉर्थ पोल को मैग्नेटिस के 2 पोल होते हैं ना, तो एक तरफ से वो खींचते हैं और दूसरी तरफ से एक दूसरे को धकेलते हैं। तो धकेल की कुव्वत और खींचने की कुव्वत, ये उन चार्ज का एक बेसिक पैरामीटर है। ठीक है। तो समझ लें कि इनका एक पैरामीटर तो ये तय किया, दूसरा इसका एक स्ट्रक्चर बनाया। और स्ट्रक्चर वो कैसे बनाया? उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना,
ये मिल के ना, जैसे वो आपस में इकट्ठे कुछ ज़र्रात फर्ज करें, आप इन रेत के ज़र्रात जैसे जितने बड़े समझ लें, तो या इनको थोड़ा सा बड़ा ज़र्रा कह लें, किशमिश की तरह समझ लें, तो जैसे मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर हम ऐसे लड्डू नहीं बना लेते, वैसे समझ लें कि एक लड्डू की शक्ल दो ज़र्रात से मिलकर एक लड्डू बना होता है। तो ये दो ज़र्रात ही आज तक मुतारफ हुए हैं, शायद इसके बाद और भी ज़र्रात आ जाएं, अभी तक थ्योरी में नहीं आए, लेकिन आ सकते हैं। अगर कोई भी बंदा मेहनत करेगा और उसके पीछे एक थ्योरी देगा तो वो आ सकते हैं। अभी तक ये तीन ज़र्रात आए हैं। तीन ज़र्रात में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, साइंस ये कहती है कि ये आपस में एक लड्डू की तरह आपस में गुटे हुए ऐसे मिले बैठे हैं। ठीक हो गया। इसको कहते हैं एटम का मरकजा, न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस, एटम का मरकजा, कि मरकजे में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। तो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर, ये न्यूक्लियस के बाहर मदारों में गर्दिश करते हैं, मुख्तलिफ मदार में। फर्ज करें इसमें 4 न्यूट्रॉन है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो और 3 समझ लें इसमें प्रोटॉन है। ठीक हो गया। तो 3 प्रोटॉन है, तो जितने प्रोटॉन होंगे बिल्कुल उतनी तादाद में इसके बाहर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होंगे। साइंस ये कहती है कि इनके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कर रहे होंगे। कैसे गर्दिश कर रहे होंगे? जैसे जमीन, सूरज के गिर्द जमीन या दूसरे सैयारे घूम रहे हैं। ये 2D तस्वीर के मुताबिक ऐसे नहीं है कि ऐसे गर्दिश कर रहे हैं, ये ऐसे भी गर्दिश कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बहरहाल उनका अपना एक मदार है, वो इसके साथ जाके चिमटते नहीं है, इसलिए नहीं चिमटते कि इनकी एनर्जी मुख्तलिफ है। ठीक है। अब इसमें ना एनर्जी कम, ना ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले मदार में आ सकता है, अंदर वाले मदार का इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले मदार में नहीं जा सकता, बाहर वाले मदार का इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जा सकता। इनकी आपस में एक समझ ले कि खुदा ने इनके रास्ते मुकर्रर किए हुए हैं। ठीक हो गए। या किसी ताकत ने, हमने तो खुदा के नाम से कहना ना कि वही सबसे बड़ी ताकत है। वो कहते हैं कि कोई ताकत है जो ऐसे नहीं करने देती इनको, ये अपने अपने मदार में घूमते हैं। ठीक है। ये बाहर नहीं निकल सकते। और जितनी तादाद में पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी तादाद में ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो जर्रों की तादाद बराबर है। तो क्या कहते हैं कि ये जो इनका आपस में फर्ज करें, ये जो है इनका चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब एक जितना होता है, जर्रे एक जितने होते हैं, तो ये एटम की न्यूट्रल हालत होती है। वो जो सारी एनर्जी एटम में है वो एक समझ लें एक बंद कूजे में, उसके अपने जो आखिरी मदार है उससे बाहर नहीं होती, उसके अंदर अंदर वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव जर्रात उसके पास हैं उतने ही नेगेटिव जर्रात उसके पास हैं। ठीक हो गया। तो ये न्यूट्रल होता है। अब होता क्या है, ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये आप अपनी बात, ये जहन में मेरी बात रखें कि मैंने एक बात कह दी कि एलिमेंट जो है ना वो, उनमें एटम जो है ना वो मुख्तलिफ ताकत के हामिल हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो वो ताकत क्या है? वो ताकत ये है कि हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी नहीं होती, या प्रोटॉन की तादाद एक जैसी नहीं हो सकती। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने तो प्रोटॉन होंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन उसके बाहर गर्दिश कर रहा है, जो सबसे सादा एटम है हाइड्रोजन वगैरह का। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें 200, 300, 250, 200, मतलब के समझ लें 200 से ऊपर या 250 या 280 या मुख्तलिफ तादाद इलेक्ट्रॉन की होती है। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने प्रोटॉन भी ज्यादा होंगे। अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उसका मरकजा बड़ा हो जाएगा, और अगर मरकजा बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो लाजमी बात है वो एक मदार में नहीं घूमेंगे, उनके मदार बढ़ जाएंगे, और मदार और मदार और मदार, वो मुख्तलिफ, वो 3, 4, 5, इनको कहते हैं शेल्स। ये मुख्तलिफ शेल्स में घूम रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मुख्तलिफ शेल्स में घूम रहे होते हैं, इनमें से जो अंदर वाले शेल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन, वो तो उनकी ताकत, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उनको हिलाना ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा जोर चाहिए उनको अपनी जगह से हिलाना। ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर वाले मदार के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं,
ये हिल सकते हैं। इनको कोई मखसूस ताकत दे के, मखसूस जोर लगा के, वो किस चीज से हिलाएंगे वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक खास ताकत के जरिए इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को दाखिल भी किया जा सकता है। एक आधे इलेक्ट्रॉन को दाखिल भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन को निकाला भी जा सकता है। अब जब किसी एलिमेंट में ये करोड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं, तो जब हम उनमें एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं तो वो करोड़ों के करोड़ों जो अपना अपने जगह पे न्यूट्रल है, उनमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है ना, तो वो पूरा जो जो मादे का पूरा हिस्सा होता है ना, वो जो 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 आपस में वो परेशान हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहिए, ये ज्यादा आ गया मेरी तरफ। जब वो ज्यादा आ जाएगा तो उसमें समझ लें इसमें 1 करोड़ अगर प्रोटॉन मौजूद है, 1 करोड़ ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन भी इजाफी आ जाएगा तो ये जो मार्कर, ये जो मादा है ना पूरा ये मैटर, ये एक इलेक्ट्रॉन को महसूस करेगा और बताए और ये कहेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने की फिक्र में रहेगा, और जब तक वो इसमें मौजूद रहेगा प्रोटॉन की निस्बत एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज इस मेटल पे मौजूद रहेगा, और जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा उसका क्या होगा, उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी, मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो जिसमें एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मुताबिक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। एक प्रोटॉन जो बढ़ गया तो एक प्रोटॉन के चार्ज के मुताबिक समझ ले, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन, एक जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे भी जितना चार्ज है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे है, सिर्फ चार्ज का फर्क है, इस पे एक पे नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है। तो क्या हुआ कि जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन, जिस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वो एटम पॉजिटिव चार्ज का हामिल गिना जाएगा, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाएगा वो मैटर का हिस्सा जो है वो नेगेटिव चार्ज का हामिल गिना जाएगा। ये तब तक दोनों ही इस पोजीशन में रहेंगे, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन मांगता रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देने की फिक्र में रहेगा। जब हम इनको आपस में मिलाएंगे या उतना फासले पर लाएंगे जिस फासले से वो ताकत, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आना चाहता है, जितनी एनर्जी उसके पास मौजूद है उतनी एनर्जी के करीब करेंगे या इसके साथ को वो अपनी एनर्जी के साथ छलांग मार के इधर आ जाएगा और ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। ये जो चार्ज का डिफरेंस होता है ना, किसी में नेगेटिव चार्ज का पैदा हो जाना, किसी में पॉजिटिव चार्ज का, ये ही बिजली होती है। समझ आ गई? एटम की बात समझ आ गई। इस एटम को थोड़ा सा मजीद आगे भी पढ़ेंगे हम, एक लेक्चर मेरी समझ के मुताबिक इस पर थोड़ा और होना चाहिए ताकि इसको थोड़ा सा ना ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके। ये इतना लंबे लेक्चर होते हैं कि बंदा थक जाता है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये थोड़ी सी आपको समझ लगी है बेसिक की। इंशाल्लाह एक लेक्चर एटम पे और आएगा तो आपको एटम की इंशाल्लाह सही समझ आ जाएगी, चार्ज की समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं बिजली, फिर अभी बिजली क्या है शुरू हुआ है, ठीक है, बिजली क्या है अभी 2-3 किस्तों पे और चलेगा। जब तक आपको बिजली की ठीक समझ ना आ जाए तब तक मैं एटम के ऊपर ही रहूंगा और एटम को समझाने, एलिमेंट और एटम्स को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि बिजली चार्ज के डिफरेंस का नाम है। जब आप इसको समझ जाएंगे कि न्यूट्रल एटम क्या होता है, न्यूट्रल मादा क्या होता है और चार्ज मादा क्या होता है, वो चार्ज क्यों पैदा होता है, जब आप इस बात को समझ जाएंगे तब इंशाल्लाह मैं एटम पे लेक्चर खत्म करूंगा, उससे आगे इंशाल्लाह ट्रांसफर करूंगा इसे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।